जीवन छवि वनडे कैंपस में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा क्या होती है, एक बार इसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। भूगोल विषय को समझने के लिए अक्षांश रेखाओं को समझना बहुत आवश्यक होता है। यह अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी तल पर जो भी रेखाएं क्षैतिज खींची जाती हैं, यदि हमने कहा ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, जो भी रेखाएं पृथ्वी तल पर क्षैतिज खींची जाती हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर अथवा पूरब से पश्चिम की ओर, ऐसी क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या की हमने बात की थी, इनकी संख्या 181 होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और दोनों भाग बराबर होते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यह है आपका उत्तरी गोलार्ध, और इधर है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी को हमने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांट दिया। आइए आज हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में। इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो होती हैं आपकी, वह मुख्य रूप से 3 होती हैं जो हमको पढ़ना है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा मिलती है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में कैंसर लाइन कहा जाता है। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मिलने वाली रेखा को हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मिलने वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। इस प्रकार से हम पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 रेखाओं की बात करते हैं। उसके अलावा और भी रेखाएं होती हैं, चर्चा की जाएगी आगे। इधर मकर रेखा, इधर आपकी ये कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। परीक्षा में जब यहाँ से प्रश्न बनता है तो वो आपसे पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, कहाँ से नहीं होकर जाती है। और कभी कभी आपसे इसका क्रम पूछता है, पूरब से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूरब की ओर। तो आइए देखते हैं हम पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य जो है आपके 8 राज्य, उनके क्या क्या नाम हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे ईस्ट में सबसे वेस्ट में जो आपका राज्य है वो है गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा जाती है। इसी प्रकार से दूसरा जो राज्य है आपका वो है राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठा झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 राज्य हैं, इनसे होकर कर्क रेखा जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है, यह केवल आपके इन्हीं 8 राज्यों से होकर जाती है। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का नाम डालता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण रेखा है जो कि देशांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर जाती है। परंतु यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वह कर्क रेखा के संदर्भ में कर रहे हैं, ना कि किसी देशांतर रेखा के संदर्भ में बात की रही है। आइए देखते हैं, एक चीज जानिएगा कि जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा माही नदी जो कि आपका मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती है, यह नदी यह
कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, यानी 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा की अगर हम बात करते हैं, यह रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, यानी कांगो नदी को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से मकर रेखा जो रेखा है, यह रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी को 2 बार काटेगी। हम ये पाते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है। विषुवत रेखा आपकी बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है और मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर ये रेखा गुजरती है। जबकि कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो कर्क रेखा है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर जाती है और इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया की तुलना हम भारत से करते हैं, क्योंकि भारत के भी मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा और यहाँ होती है आपकी विषुवत रेखा। यदि हम आगे चर्चा करते हैं तो कुछ चीजें इसमें आपकी और भी, जैसे हमने कहा विषुव क्या होता है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। हम चर्चा करते हैं कर्क संक्रांति की, और चर्चा करते हैं मकर संक्रांति। यानी ये विषुव क्या होता है, कर्क संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या होती है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया आपसे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। सन 2000 के पहले यह रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर जाती थी, परंतु अब 8 राज्यों से होकर जा रही है। पहले ये बिहार से होकर जाती थी, परंतु बिहार का विघटन होने के पश्चात जब बिहार टूट गया झारखंड में, तो ये झारखंड से होकर जाना शुरू कर दी और बिहार से होकर अब वर्तमान में नहीं जाती। जैसे हमने कहा आपसे कि ये कर्क रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा है आपकी, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, हमने कहा जब सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। यह घटना आपका 21 मार्च को घटित होती है, जिसे हम बोलते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च के बाद सूर्य का विस्थापन उत्तरायण अर्थात कर्क रेखा की ओर होता है और यह सूर्य यहाँ पहुंचता है 21 जून, जिसे हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। 21 जून के बाद सूर्य का विस्थापन पुनः विषुवत रेखा की ओर होता है और सूर्य वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। यह घटना 23 सितंबर को होती है और पुनः 23 सितंबर के बाद सूर्य जो होता है वह मकर रेखा की ओर चलना आरंभ कर देता है और मकर रेखा पर यह 22 दिसंबर को पहुंचता है। इस घटना को हम मकर संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है तो यही घटना विषुव कहलाती है। विषुव की घटना वर्ष में 2 बार होती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव, इसको बोलते हैं हम शरद विषुव। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, उस दिन समस्त पृथ्वी पर दिन और रात की समय अवधि बराबर होती है, अर्थात 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। परंतु जब सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे दिन की अवधि लंबी होती जाती है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है।
21 जून के बाद सूर्य पुनः 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होता है और विषुवत रेखा के पश्चात यह मकर रेखा की ओर बढ़ता है। मकर रेखा पर यह 22 दिसंबर को पहुंचता है और इस दिन मकर संक्रांति होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस प्रकार से जलवायु संबंधी तत्वों का अध्ययन करने के लिए हम कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा की बात करते हैं। इसके बारे में आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।